जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी एवं बाबा के जीवन की कुछ वार्तालाप। कैसे पूज्य भाई जी से पूज्य बाबा की प्रथम भेंट हुई। श्री सेठ जी जय दयाल गोयनका से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बाबा 2 रात और 1 दिन की रेल यात्रा करके गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। यात्रा में भिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं था, अतः वे निराहार ही थे। वे भिक्षा की याचना तो करते नहीं थे, प्रारब्ध अनुसार स्वतः ही कोई आग्रह करता तो भिक्षा किया करते थे। आहार के अभाव में उनके शरीर में शिथिलता थी। स्टेशन से बाहर आकर बाबा ने गीता प्रेस का रास्ता पूछा और स्टेशन से दूरी भी पूछी। लगभग 3 मील की दूरी की बात सुनकर बाबा एक बार तो स्तब्ध भी रह गए। वे अर्थ का स्पर्श नहीं करते थे और न ही किसी जानदार सवारी पर चढ़ते ही थे। दुर्बलता बहुत थी, परंतु दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। वे थोड़ी दूर चलते फिर थककर बैठ जाते। इस प्रकार 9-10 बार ठहरते बैठते उठते वे 3 मील की दूरी उन्होंने 2.5 घंटे में तय की। पंडित श्री लादूराम जी शर्मा उन्हें गीता प्रेस के द्वार पर मिले। उनसे श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के बारे में पूछने पर पता चला कि वे अभी तक आए नहीं हैं, संभव है 1-2 दिन में आएंगे। उन्होंने शर्मा जी से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के बारे में पूछ लिया। उनकी स्मृति उन्हें सहसा ही हो गई थी। श्री शर्मा जी ने कहा, वे हैं तो सही, परंतु वे रहते हैं गीता वाटिका में, जो यहाँ से लगभग 3 मील दूर है। अभी तक तो बाबा खड़े खड़े बात कर रहे थे, परंतु पुनः 3 मील की बात सुनते ही वे हताश होकर वहीं भूमि पर बैठ गए। शरीर की दुर्बलता एवं उपवास जनित कमजोरी के कारण 3 मील पुनः चलना उनके लिए संभव नहीं था, परंतु भगवद इच्छा से श्री लादूराम जी के मन में सद्भाव का उदय हो गया। उन्होंने बाबा से कहा कि मैं आपको इक्का कर देता हूँ, उस पर चढ़कर आप गीता वाटिका चले जाएं। नियमतः जानदार सवारी पर बाबा बैठते नहीं थे। अब इस घोड़ा गाड़ी में बैठना बाबा के लिए मुश्किल था, परंतु यहाँ तो सर्वथा ही विवशता की स्थिति थी। इक्के का भाड़ा श्री शर्मा जी ने दे दिया था। इक्का गीता वाटिका आया। प्रवेश द्वार पर बाबा उतर पड़े। उस समय गीता वाटिका लघु वन स्थल ही था। बिजली का प्रकाश था नहीं। रात के समय मात्र लालटेन के प्रकाश से काम चलाया जाता था। चारों ओर आम और अमरूद के बड़े बड़े बाग व खेत थे। क्षेत्र इतना निर्जन था कि लोग दिन में आने में डरते थे। गीता वाटिका अपने आप में एक ऋषि उपवन था। हरी भरी लताओं और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण उपवन बहुत ही सघन था। फूल चतुर्दिक असंख्य थे। फल भी मौसम के अनुसार सभी होते थे। इस ऋषि उपवन में इन्हें गिने कतिपय सहयोगियों के साथ श्री पोद्दार जी कल्याण पत्रिका का संपादन किया करते थे। गीता वाटिका के प्रवेश द्वार पर ही बाबा को श्री दूलचंद जी दुजारी मिले। वाटिका के अग्रभाग में एक भवन था, उसी में श्री पोद्दार जी सपरिवार रहते थे। इसी भवन में संपादकीय विभाग के लोग भी रहा करते थे। यही उनका कार्यालय भी था। उस भवन के बरामदे की सीढ़ियों में बाबा बैठ गए। इन दिनों यहाँ 1 वर्ष का अखंड साधक सत्र चल रहा था। देश भर से सैकड़ों साधक साधना एवं सत्संग करने आए हुए थे। वहाँ अखंड भगवन नाम संकीर्तन भी चल रहा था। साथ ही श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी, श्री अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही थी। जिस समय बाबा वहाँ पहुँचे, पांडाल में श्री भाई जी स्वयं एक कटिया रेशम का वस्त्र ओढ़े हुए हाथ से ताली बजा बजाकर कीर्तन कर रहे थे। श्री दूलचंद जी ने श्री पोद्दार जी को सूचना दी कि एक दुबले पतले युवक सन्यासी बाहर से आए हैं और आपको पूछ रहे हैं। श्री दूलचंद जी से सूचना पाते ही श्री पोद्दार महाराज संकीर्तन पांडाल से चलकर बाबा के पास आए और दोनों हाथों से बाबा के दोनों चरणों को छू करके प्रणाम किया। ये बाबा के स्वयं के शब्द हैं कि पहली ही भेंट में उन्होंने मुझ में रसराज श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा कर दी
उस स्वरूप, उस रस स्वरूप श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानु नंदिनी वैसे तो एक ही हैं, परंतु उन रस स्वरूप संत ने पहली ही भेंट में मुझे महाभाव का दान कर दिया। इस दान की प्रक्रिया भी अति विचित्र थी। जगत में दाता का हाथ और दाता का मस्तक सदा ऊंचा रहता है, पर इन रस स्वरूप श्री पोद्दार महाराज ने स्वयं झुककर श्री कृष्ण को दान दिया, मेरे चरणों को छूकर दान दिया और अपने मस्तक को झुकाकर दान दिया। इसलिए मैंने एक सोरठा बनाया है। विभु तत्व में मेरी प्रतिष्ठा तो श्री सेठ जी ने की, परंतु मुझ में श्री राधा कृष्ण के रस तत्व की प्रतिष्ठा श्री पोद्दार महाराज ने की। ब्रह्म रूप स्वस्थान जय दयाल विभु ने दिया, महाभाव रसदान कृष्ण रूप हनुमान ने। जो कार्य श्री सेठ जी से 14-15 दिन तक शास्त्रार्थ करने से नहीं हुआ, वह एक क्षण के इस स्पर्श ने कर दिया। साकार उपासना की तो बात ही क्या, वस्तुतः ऐसी बात तो अति साधारण स्तर की ही होती। साकार उपासना की अंतरंगतम हृदय वस्तु उस स्पर्श के द्वारा श्री भाई जी महाराज ने मुझे प्रदान कर दी। न जाने कितनी कितनी उपासना साधना के उपरांत भी जो वस्तु प्राप्त नहीं होती, वह लव मात्र में मुझे कैसे प्राप्त हो गई, यह रहस्य बुद्धि गम्य है ही नहीं। यह सब अनुमान से अति अतीत है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि साकार उपासना की हृदय वस्तु जो ब्रज भाव है, वह श्री भाई जी महाराज के उस अद्भुत स्पर्श लव मात्र में मेरे अंतर में सुस्थापित हो गया। ब्रह्म की स्थिति की मस्ती में मैं चतुर्थ आश्रमी सन्यासी न तो झुका और न ही मैंने हाथ पसारे। जब वस्तु के महत्व से भी अपरिचित था तो याचना होती भी कैसे। अतः मन में भी याचना का भाव नहीं था, परंतु ज्ञानोत्तर भाव राज्य की रसमयता में सतत निमग्न श्री पोद्दार महाराज को वस्तु का दान करते समय झुकने के लिए सोचना भी नहीं पड़ा। सहज भाव से वे झुके और अति विनम्र होकर उन्होंने अपने जीवन की निधि मुझे सौंप दी। वस्तुतः रसामृत के दान की यह प्रक्रिया ही अति अद्भुत है। गागर आई अवश्य सागर के पास, परंतु गागर झुकी नहीं, सागर पूर्णतः झुक गया। रसामृत का पान कराने के लिए झुक पड़ा सागर। सागर बह पड़ा और रस से सागर बह पड़ा और रस से सिक्त हो उठा पात्र। बाबा की दृष्टि पोद्दार महाराज पर तभी से लग गई थी जब वे प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करके ज्यों ही उन्होंने अपना मस्तक उठाया, उनकी दृष्टि बाबा की दृष्टि से एक हो गई। बाबा को श्री पोद्दार महाराज एकटक देखने लगे। 3-4 मिनट का समय कम नहीं होता। 4-5 मिनट पश्चात जब पोद्दार महाराज कुछ प्रकृति स्थित हुए तो उन्होंने बाबा से भिक्षा के बारे में पूछा। पूछने पर बाबा मंद मंद मुस्कुरा दिए। श्री पोद्दार महाराज ने अनुमान लगा लिया कि बाबा को निराहार रहना पड़ा है। उन्होंने तत्काल उनके विश्राम और भिक्षा की व्यवस्था की। उस दिन एकादशी थी, अतः पोद्दार महाराज थाल में फलहारी वस्तुएं लेकर बाबा के सन्मुख आए। बाबा ने कहा, मैं पहले स्नान करना चाहता हूँ। तत्काल स्नान की व्यवस्था हुई। भिक्षा के समय पत्तल परोसने का कार्य स्वयं भाई जी ने ही किया। इसी प्रकार कुटिया में बाबा के लिए पुआल का गद्दा भी भाई जी ने स्वयं ही बिछाया। बाबा स्वयं देख रहे थे कि श्री पोद्दार महाराज में संत सेवा का कैसा भाव और चाव है। अतिथि सत्कार की इस क्रिया ने उन्हें विस्मय से भर दिया था। वे सोच रहे थे कि क्या ऐसा सेवा भावी शील संपन्न मानव इस भूतल में आज भी है। सब आवश्यक कार्यों से जब बाबा निवृत्त हो गए तो उनकी सुस्थिरता से पूज्य श्री पोद्दार महाराज से वार्ता हुई। बाबा ने संक्षेप में बतलाया कि किस प्रकार रांची में श्री सेठ जी से श्रीमद् भगवत की टीका लिखने की बात उठी और फिर गोरखपुर आने का कार्यक्रम बना। सारे विवरण को सुनकर श्री भाई जी महाराज ने कहा, स्वामी जी, मुझे तो आज ही वाराणसी जाना पड़ रहा है। वहाँ एक सज्जन मरणासन स्थिति में है।
वाराणसी जाना आवश्यक है। 3-4 दिन में मैं अवश्य लौट आऊँगा। तब तक आप यहीं विराजित रहें, आपको कुछ भी कष्ट नहीं होगा। मेरे व्यक्ति आपकी भली प्रकार संभाल कर लेंगे। बाबा ने उत्तर दिया, आप मेरी ओर से निश्चिंत हो जाएं। आप चिंता रहित होकर वाराणसी यात्रा करें, मैं यहीं पर रहूँगा। श्री पोद्दार महाराज उसी रात्रि में वाराणसी गए। बाबा ने रात्रि में गहरी नींद ली। ट्रेन की लंबी यात्रा में वे ठीक प्रकार से सो नहीं पाए थे। श्री भाईजी महाराज 2-3 दिवस में ही लौटकर आने वाले थे, परंतु वे संयोगवश लौटकर आए प्रतिपदा तिथि के दिन। तब तक श्री पोद्दार महाराज के निर्देश अनुसार उनके परिकर पूज्य बाबा की यथोचित सेवा करते रहे। आगे हम कल सुनेंगे।